Dear student, question number 2, write a pair of negative integers. नेगेटिव इंटीजर्स आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, बीच में क्या है, 0 है और इधर -1 है, -2 है, -3 है, इधर 1 है, 2 है और 3 है। ये डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, और ये माइनस इनफाइनाइट। तो निगेटिव इंटीजर लेना है पेयर में, ठीक है, जिनका डिफरेंस 8 आए यानी पॉजिटिव आए। तो अगर आप एक, मान लीजिए एक नंबर -2 लिए हैं, ठीक है, एक नंबर -2 लिए, तो दूसरा नंबर आप क्या लेंगे, दूसरा नंबर क्या लेंगे, -10 लेंगे। दूसरा नंबर क्या लेंगे, अब इसको चेक कर लीजिए। तो -2 और ये जो बच्चों डिफरेंस बोल रहा है, देख रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पे माइनस, ये बोल रहा है क्या, हुज डिफरेंस, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस। ये क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा हुज डिफरेंस जिसका माइनस, तो ये डिफरेंस जो है ये है माइनस, और इसके बाद आपने पहले से क्या लिया है -10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला, 8। तो वो दो नंबर कौन कौन होंगे, -2 होंगे और -10 होंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक निगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है जिसका सम -5 हो, जिसका सम -5 हो। तो एक निगेटिव नंबर लेना है और एक पॉजिटिव लेना है जिसका सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलिए, तो एक निगेटिव मान लीजिए, ले लीजिए -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5। हुज सम इक्वल -5। तो एक निगेटिव नंबर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, ठीक है। दूसरा आप क्या लेंगे कि उसको ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो दूसरा आप -3 ले लीजिए, क्योंकि -2 प्लस -3, तो दिस विल गिव -2 -3 इक्वल टू -5 हो गया। क्लियर। उसके बाद है उसका सी पार्ट, राइट अ निगेटिव इंटीजर, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। राइट अ निगेटिव, एक निगेटिव लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए। हुज डिफरेंस, इस पे ध्यान देने की बात है। डिफरेंस का मतलब माइनस आपको लगाना है। तो एक निगेटिव इंटीजर मान लीजिए मैंने ले लिया -2 हो गया। अब उसके बाद आपको एक नंबर लेना है, मान लीजिए हमने वो नंबर क्या लिया, x लिया, एक मतलब दूसरे हिसाब से। अगर इस तरीके से देखेंगे कि एक नंबर हमने -2 लिया, तो दूसरा नंबर आप क्या लेंगे कि जिसको माइनस करने पे आंसर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर आप ले लीजिए माइनस या +6, क्या लेंगे, +6 लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और अगर वो +1 लेंगे तो हो सकता है -3 आ जाए। तो एक नंबर -2 लिया, दूसरा नंबर मैंने +1 लिया। अब चेक करिए, -2 और ये डिफरेंस माइनस है और ये +1 है, तो दिस विल -2 -1 इक्वल टू -3। लेकिन हम कैसे इस पे ऐसा रूल लगाएं कि वो एक बार में हल हो जाए। तो मान लीजिए एक नंबर, लेट एक नंबर मान लीजिए b -2 है, ठीक है। तो सेकंड नंबर को मान लीजिए, तो सेकंड नंबर b x मान लीजिए, क्या मानेंगे, x मान। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हुज डिफरेंस, तो -2 ये माइनस किसका है, इसका है। अब उसके बाद ये x है, रिजल्ट कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो -2 - x इज इक्वल टू -3। तो -x इज इक्वल टू -3 और वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो दिस विल गिव -x इज इक्वल टू -1। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1।
एक नंबर अगर -2 मारने हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 1 होगा। ये इस हिसाब से जब चलेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक नंबर कोई भी मान लीजिए, उसके बाद दूसरा नंबर x मान लीजिए, फिर जैसे वो कह रहा है, अगर डिफरेंस कह रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सम कह रहा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इसके बाद इन ए क्विज टीम, एक क्विज हुई थी। क्विज का मतलब जानते हैं, एक कंपटीशन हुआ था, मुकाबला होता। क्विज का मतलब मुकाबला। टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0 इतना नंबर स्कोर की, टीम ए जो थी टीम। और टीम जो बी थी वो 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 लगातार राउंड हुआ था। 3 सक्सेसिव राउंड में ये -40 है, साफ दिख रहा है, -40 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 0 है। ये नंबर स्कोर किए। ये ए का है ना, ए का है। और बी का नंबर ये है, 10 है, 0 है और -40 है। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन टीम ज़्यादा मार्क्स को गेन किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये -40 है, ये +10 है, तो आंसर क्या मिलेगा, -30। इसमें भी वही आंसर मिलेगा, -30, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, निशान उसका लगता है जो देखने में बड़ा आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, तो भाई कोई टीम, ठीक है, बराबर, मतलब बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी स्कोर्ड, ठीक है, सेम या इक्वल नंबर। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अब अगला सवाल है कि क्या हम, ठीक है, ऐड का मतलब जोड़ सकते हैं, क्या हम जोड़ सकते हैं इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में। यस, हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे -40 लिखा है, उसके बाद 10 लिखा है, फिर 0 लिखा है, तो आंसर कितना आया था, -30, ठीक है। आप इसको 10 पहले कर लीजिए, 0 कर लीजिए, लास्ट में -40 कर लीजिए, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30 आएगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों, -3 + 1 करो तब भी -2, या 1 - 3 करो तब भी -2। तो इसका आंसर होगा कि यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। चाहे आप 1 - 5 कहिए तब भी -4, या -5 + 1 कहिए तब भी -4 आएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये निम्नलिखित में जो स्पेसेस हैं, खाली जगहें हैं, उसको आपको फिल करना है। -5 है प्लस -8 इक्वल, इधर -8 है, और कौन सा नंबर रहना चाहिए, इधर -5 है, इधर -8 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -5, क्योंकि जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 -8 कितना हो जाएगा, -13। इसमें भी वही केस होगा, -8 प्लस -5 है, तो इसको लिख सकते हैं -8 - 5 = -13। समझ लीजिए कि LHS में जो नंबर प्रेजेंट है, अगर RHS में नहीं शो कर रहा है तो वो उठा के उसमें फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए -53 है प्लस, अब ये खाली जगह है और रिजल्ट दे रहा है -53, तो -53 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। 17 है प्लस है, इसके बाद 0 है, तो कितना है यहाँ पे, -17, यानी इसमें -17 ऐड कर देंगे, -17 ऐड कर देंगे। ये समझेगा सेंटेंस। अगर कह देंगे कि -17 माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हम -17 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 13 है प्लस -12 है, देख रहे हैं, 13 प्लस -12 और फिर प्लस, ये स्पेस है। यहाँ पे देखिए 13 है -12 है,
नंबर कौन सा एक्स्ट्रा है, -7, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, -7। फिर -4 है, +15 है, फिर +-3 है, -4 + 15, -4 है, 15 है, क्या नहीं है, -3। क्लियर। अब यहाँ पे आप पढ़े हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस का रिजल्ट क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस का रिजल्ट क्या होता है, प्लस होता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, +3 है इंटू -3, प्लस माइनस का रिजल्ट माइनस हो गए, इंटू तो करना पड़ेगा, 3 3 द 9। यही अगर ऐसे लिखा हो -3 इंटू, अगर ओनली 3 लिखा हो, किसी नंबर से पहले कोई सिंबल ना लिखा हो कोई, ठीक है, मतलब प्लस माइनस का चिन्ह न लगा हो, तो आप क्या समझेंगे, पॉजिटिव समझेंगे। इसका भी रिजल्ट -1 होगा। अगर आपको दिया हो -2 इंटू -2 तो क्या होगा, 4 होगा, पॉजिटिव। कभी कभी आपको ऐसे दिया जा सकता है -2 और -2 बीच में जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई का है, तो रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू -19 है, बोलिए 6 इंटू -19 इक्वल क्या हो जाएगा, 6 9 द 54। यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। क्लियर। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे 12 है, इंटू है, -32 है, तो 12 दूना 24, हासिल 2, ठीक है, भारतीय 36 2 38, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे 7 इंटू -22 है, कन्फर्म। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए। 7 2 द 14, 7 2 द 14 और 1 54। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं -3 है, ये ब्लर आ रहा है क्या, हाँ, -3 इंटू, देख रहे हैं -3 इंटू 4 -12, माइनस है और 4 पॉजिटिव में है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। क्लियर। -3 3 दा -9। चलिए यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ पे दोनों निगेटिव है, ठीक है, दोनों निगेटिव, तो क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव 100। यहाँ पे -15 है इंटू पॉजिटिव 17 है, तो -255। इसका रिजल्ट बताइए, बोलिए। ये 0 होगा, माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 15 3 जा 45, 15 दूना 30 और 30 4 34, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस 14 और 13 को मल्टीप्लाई करिए, सही है, यह भी पॉजिटिव रहेगा। 13 चौक को 52 और 14 को 4 18, सही है। अब 12 सिफर 12 36 माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हुआ है, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर है भाई। इंटीजर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस बोथ। ये पॉजिटिव है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये सारा का सारा रिजल्ट क्या होगा, अगर आप अपोजिट साइन या प्लस माइनस जो भी हो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट आपका क्या आएगा, इंटीजर आएगा। कितनी लंबी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 1.2।
एक्सरसाइज 1 पॉइंट फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स है। अभी यह हो रहा है, पता नहीं क्यों लेट कर रहा है। कौन सा? ये हाँ, बोलो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। और फिर बी यहाँ पे है, ये -1 है इंटू 225 है, तो -225 हो जाएगा। ये दोनों निगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। चेक कर लेना, ठीक है। दोनों निगेटिव हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका क्या होगा? बीच में यह 0 है। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हुआ, ठीक है। 18 9 जा 9 8 72, 9 का 9 7 16 162 आया। क्लियर। यहाँ पे देखिए तीनों निगेटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अगर 3 निगेटिव का इंटू हो तो याद रखिएगा 3 निगेटिव है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए -2 है इंटू -3 है इंटू -4 है, तो 2 3 जा 6, ये तो पॉजिटिव हुआ इतना, ओके। और फिर इंटू -4 तो -24 हो जाएगा। तो 3 अगर निगेटिव है तो रिजल्ट विल बी निगेटिव, अगर 2 निगेटिव है तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, अगर 4 निगेटिव है तो रिजल्ट विल बी आल्सो पॉजिटिव। बस ये समझिएगा कि अगर ऑड है, ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। ऑड का मतलब विषम। अगर विषम है तो माइनस आएगा, और अगर इवन है यानी सम, अगर सम है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है निगेटिव थे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आया। यहाँ पे -1 और -2 तो 2 हुआ। फिर 2 का माइनस में करेंगे, 2 3 जा 6 -6 इंटू 4 इक्वल टू -24 हो गया। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे 2 निगेटिव हैं तो ये 316 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 निगेटिव हैं, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। 11 12 -12 और -11 कितना आ जाएगा? 132। और 132 में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 खाली बढ़ा दीजिए, चेक कर लेना आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए हम। उसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है। यहाँ पे देख रहे हैं 18 है इंटू 7 प्लस -3 LHS को सॉल्व करिए। लेफ्ट हैंड साइड 18, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो जब उन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो अंदर मिलेगा आपके 7 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 18 इंटू 7 -3 विल बी वॉट? 4। 18 4 द 72, कन्फर्म। ये LHS है। अगर RHS भी यही सेम आ जाए तो समझ लिए वेरीफाइड हो जाएगा। RHS में क्या है? 18 इंटू 7 है, और फिर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 18 इंटू -3। चलिए 18 7 जा 126, और फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है। और फिर यहाँ प्लस माइनस 126 माइनस 54, द रिजल्ट विल बी वॉट? 72 आया। यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, तो आप इसको लिख देंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड, या LHS इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं, और LHS से इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से इसको भी करिएगा। इसमें -21 है इंटू -4 -6, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे LHS में -21 है, और फिर इंटू में ये -4 -6 कितना हो जाएगा? -10। अब -21 दोनों निगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा। इसी तरीके से RHS को जब सॉल्व करेंगे,
RHS को, इन दोनों को सॉल्व करिए। -21 इंटू -4, -21 इंटू -4 कितना हो जाएगा? 84 होगा। 84 तो ये हो गया, फिर उसके बाद प्लस है, इसके बाद 21 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा? -1 इंटू -6, 126 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव यहाँ पे लगा दीजिए 126, तो 6 4 10 210, तो इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS। ये दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एनी इंटीजर a, कोई इंटीजर a है, कोई इंटीजर a है, तो व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल? तो बच्चों -1 इंटू a विल बी व्हाट? -a होगा। किसी भी नंबर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देगा। सपोज दैट -1 इंटू, अगर आपको a दिया गया है, a फॉर एप्पल वाला, तो आंसर विल बी व्हाट? -a। क्लियर? अगर -1 इंटू m दिया हो तो रिजल्ट विल बी व्हाट? -m। क्लियर हो गया जी? डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, कह रहा है कि उस इंटीजर के बारे में पता लगाइए जिसका प्रोडक्ट बोले, जिसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? नहीं, जिसका रिजल्ट -1 के साथ आए, -22। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस क्वेश्चन मे कम इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटरमाइन द इंटीजर, उस इंटीजर का पता लगाइए। तो मान लीजिए वो इंटीजर, देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है, लेट दैट इंटीजर बी एक्स। मान लीजिए वो इंटीजर x है, तो उंगलियां मत दबा दिए उनकी, आप जी की। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अबू शामा, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, तो वो इंटीजर हमने माना कि वो इंटीजर क्या है? x है, हमें पता ही नहीं है। अब हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट, तो x इंटू -1, यही तो हुआ, हुज प्रोडक्ट विथ -1, रिजल्ट कितना दे रहा? -22। तो दिस विल गिव, यहाँ से इसको लिख सकते हैं -x, x -1 इक्वल टू -x इज इक्वल टू -22। याद रखना बच्चा, दोनों तरफ अगर माइनस हो, दोनों तरफ माइनस है, तो इस साइन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। दैट नंबर विल बी व्हाट? 22। वो नंबर क्या है? वो इंटीजर का पता लगे जिसका प्रोडक्ट विथ -1 इज -22 है, तो वो इंटीजर कितना? 22 है। अब आइए इस पे बी वाले पे, जिसका प्रोडक्ट 37 आए। चलिए, तो मान लीजिए इंटीजर, वो इंटीजर क्या है? x है, माना वो इंटीजर x है। हुज प्रोडक्ट विथ, याद रखिएगा, लेट दैट इंटीजर, ना 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 ना, अलग अलग क्वेश्चन है। लेट दैट इंटीजर बी x, मान अब ATQ का मतलब होता है प्रश्नानुसार। हिंदी में क्या होता है? प्रश्नानुसार, मतलब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हुज प्रोडक्ट विथ, तो हुज प्रोडक्ट विथ -1 कितना है? 37 है, तो दिस विल गिव -x इज इक्वल टू 37। तो इम्प्लाइज दैट x विल बी, ये माइनस हटेगा, हट के जाके नीचे आएगा, फिर जाके ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ का माइनस उसके साथ कर दो, ये हो गया। यानी वो इंटीजर -37 है। अब उसके बाद लास्ट है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए इसमें भी वही काम करिए कि लेट दैट इंटीजर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, माना वो इंटीजर x है, तो प्रोडक्ट विथ -1, तो x से -1 इक्वल 0।
दिस विल गिव माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0 बाई -1, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 0। वो नंबर क्या है, वो इंटीजर क्या है, 0 है। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चों -1 into 5 आपको मालूम है इसका रिजल्ट क्या आएगा, -5 आएगा। वेरियस प्रोडक्ट दिखाइए टू शो -1 into -1 इक्वल टू 5। तो -1 इंटू अगर 4 करेंगे कितना होगा, -4 होगा। -1 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा। -1 इंटू 2 करोगे तो -2 होगा। -1 इंटू -1 इक्वल टू करेंगे तो +1 होगा। क्लियर, यानी अगर +1 करेंगे तो -1 होगा, लेकिन -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 होगा। मतलब दो निगेटिव का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये। चलिए अब इसके बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है। ये तो यहाँ पे दिखाया है डिवीजन करेस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट। रिजल्ट इज एन इंटीजर। वन डिवाइडेड बाई ए, एक डिवाइडेड बाई यानी एक में किससे डिवाइड किया जा रहा है, किससे भाग दिया जा रहा है, ए से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई ए का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे -16 डिवाइडेड बाई 4 दिया है। ठीक है, यानी इससे आप डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आंसर आएगा, आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए -8 डिवाइडेड बाई -1, इसको ओपन कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है यानी -8 डिवाइडेड बाई -1 ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो इसका मतलब होता है -8 बाई -1। इधर वाला डिनोमिनेटर बनेगा, ये डिवाइडेड बाई, इसको क्या पढ़ेंगे, डिवाइडेड बाई। तो ये नंबरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये अंश बनेगा और ये हर बनेगा। फिर दोनों निगेटिव को आप कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या, 8 बाई 1 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं -25 डिवाइडेड बाई -1, तो यू में राइट इट -25 बाई -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा 25। कहने का मतलब ये है कि डिवाइडेड बाई के बाद जो नंबर है वो नीचे जाएगा, बटा के नीचे जाएगा, या ये समझिए वो हर बनेगा, या ये समझिए वो डिनोमिनेटर बनेगा। क्लियर। एक्सरसाइज 1.3 बहुत इजी है। यहाँ पे इवैल्यूएट हो गया सही। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, गणना करो। ठीक है, बताइए। पहला है -30 ए है, -30 डिवाइडेड बाई कितना है 10 है। ये डिवाइडेड बाई वाला जो नंबर है ना, ये वाला, उसको लेके नीचे आइए, 10 हुआ। क्लियर। और ये आपको मालूम है कि 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, मिला क्या, -3। बी वाला देख लीजिए, बी है 50 डिवाइडेड बाई -5। डिवाइडेड बाई के बाद इसके बाद वाला जो नंबर है उसको नीचे लेके आइए, 50 बाई -5। अब आपको काटने का ढंग पहाड़ा आपको मालूम होना चाहिए। 5 एकम में 5, 5 10 50, 5 on the 5, 5 10 50। ये निशान भूलिएगा नहीं, ये जिंदा है, ये निशान जिंदा है, ये ऊपर आ जाएगा, यानी -10 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से ये -36 अपॉन ये -9 है, -36 अपॉन -9, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 4 तो आंसर कितना मिला, 4। बी वाला देख लीजिए,
डी में क्या है, -49 है, -49 डिवाइडेड बाई 49, दिस इम्प्लाइज -49 बाई 49, तो 49 49 इसको डिवाइड कर देगा तो आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 डिवाइडेड बाई, अंदर पहले सॉल्व कर लीजिए, ये -2 + 1 लिखिए, दिस विल गिव 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 विल बी व्हाट, -1, तो दिस विल गिव 13 अपॉन -1, दिस विल गिव -13। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, क्या चीज सही है ना? कौन सा था ये, जी था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ई था, सही कर, ये हुआ, अभी जी बचा है। चलिए अब इसके बाद जो है जी देख लीजिए, जी है, एक बचा है, हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ध्यान दिया। ये 0 डिवाइडेड बाई, तो 0 ऊपर रहेगा और ये नीचे आएगा। किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद जी देख लीजिए, जी है, जी में क्या है, -31 है डिवाइडेड बाई, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में -30 है, ये ब्रैकेट टूटेगा तो -1 हो जाएगा, तो दिस विल गिव -31 डिवाइडेड बाई, ये भी -31 हो जाएगा, तो सॉरी ऐसे कर दीजिए, तो दिस विल गिव -31 अपॉन -31। फिर ऊपर नीचे अगर माइनस का सिंबल है तो हटा दीजिए। अब ये हुआ 31 अपॉन 31 इक्वल क्या हो जाएगा, जब नंबरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों सेम हो जाएं तो रिजल्ट विल बी व्हाट, 1 हो जाएगा। अब ये जी हो गया आपका। एच देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एच में क्या है, -36 है और उसके बाद डिवाइडेड बाई 12 है और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 3 है, तो दिस पहले इसको सॉल्व करिए, -36 बाई 12 ऐसे कर लीजिए, अब फिर डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें क्या होगा, 12 का में 12, 12 36, तो -3 डिवाइडेड बाई 3 आया। फिर इसके बाद करेंगे -3 अपॉन 3 इक्वल -1, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद आई है, ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या है, -6 + 5 और डिवाइडेड बाई, ये है -2 + 1, तोड़ दीजिए, तो इम्प्लाई दैट इसका -1 आया, -1 डिवाइडेड बाई इसका भी -1 आया, ठीक है, तो -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। चलिए अब इसके बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। एक हम इसमें कर रहे हैं, बस यहीं पे ख़त्म करेंगे, बस दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। a डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये डज नॉट इक्वल है a डिवाइडेड बाई, ये डज नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाई b, और फिर है प्लस a डिवाइडेड बाई c, तो इसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड a डिवाइडेड बाई b प्लस c को हल करिए। और यहाँ पे दिया है a इक्वल टू 12 रखना, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 12 रखिए, ये 12 हो गया डिवाइडेड बाई b की वैल्यू कितनी है, -4 और c की वैल्यू कितनी है, 2, तो दिस विल गिव 12 डिवाइडेड बाई -4 + 2 इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। और अभी बताया गया कि डिवाइडेड बाई के बाद, ठीक है, जो नंबर रहेगा नीचे जाएगा, 12 अपॉन -2, इसे काट दीजिए, 2 1 2, 2 6 12, तो माइनस क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ये LHS आ गया। RHS में क्या है, a डिवाइडेड बाई b, RHS को
इस पेन से निकालिए, ये LHS था, RHS, RHS में A डिवाइडेड बाई बी, A डिवाइडेड बाई बी और प्लस A डिवाइडेड बाई सी। A कितना है 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई B कितना है -4 है, और प्लस A कितना है 12 है, डिवाइडेड बाई C कितना है 2 है। तो ये 12 बाई -4 प्लस और 12 बाई 2, ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इसमें तो ये दिक्कत नहीं जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए। 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा -3 और +6 इक्वल क्या आया 3 आया। देखिए यहाँ पे -6 था और यहाँ पे 3 था, तो इसीलिए बोला डज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और a इज इक्वल टू -10, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, इसे अपने से सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि इसे आप सॉल्व कर लिए या नहीं।